आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का सुगम गणित जो है भारती वन का बुक है, उसका जो पहला चैप्टर है परिमेय संख्या, उसका प्रश्नमाला 1A का साधित प्रश्न यानी कि सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। ये आप लोग को बनाना चाहिए ताकि जब आप प्रश्नमाला को बनाएं तो उससे पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छे तरीके से प्रश्नमाला के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए आज का क्लास इसी के लिए है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के प्रत्येक खंड में दी गई दो परिमेय संख्याओं का योगफल। ठीक है, ये एक पहला क्वेश्चन में ये परिमेय संख्या है, ये दूसरा परिमेय संख्या है, इनका योगफल निकालना है। चलिए बनाते हैं। -3/4 और 7/12 का योगफल। यहाँ 4 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। 12 में 4 से भागा देंगे 3, 3 गुने -3 -9 प्लस 12 भागा 12 1, 1 गुने 7 7। ये आ गया -2/12, 6 बार में डिवाइड हो गया, ये हो गया -1/6। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 6 और -2/7, इसका योगफल निकालना है। तो प्लस का साइन दे दिए। अब यहाँ 6 को 6/1 लिख सकते हैं, तो 1 और 7 का लघुत्तम 7, 7 भागा 1 7, 7 गुने 6 42। फिर ये प्लस का साइन यहाँ पे आ गया। फिर 7 को 7 से भागा करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 गुने -2 तो -2, तो 42 यहाँ प्लस इंटू माइनस -2/7 बराबर 40/7 दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, -4/7 और -5/21, इनका योगफल निकालना है। ठीक है, 7 और 21 का लघुत्तम 21, 21 भागा 7 3, 3 गुने -4 -12 प्लस ये वाला प्लस यहाँ लिख दिए। अब 21 भागा 21 1, 1 गुने -5 -5, तो -12 प्लस इंटू माइनस -5/21, तो ये हो गया -17/21। दोनों माइनस में है तो दोनों जुट जाएगा और साइन माइनस का हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 12 रुपया कर्ज ले रखा है, 5 रुपया और कर्ज लिया तो कितना रुपया कर्ज में हो गया, 17 रुपया। तो तीसरा का आंसर -17/21 हो गया। ठीक, चौथा है 2/9 और 4/7, इनका योगफल निकालना है। 9 और 7 का एलसीएम 63, 63 भागा 9 तो 7, 7 गुने 2 14 प्लस 63 भागा 7 9, 9 गुने 4 36, 36 से 14 हो गया 50, तो 50/63 हो गया इसका आंसर। तो पहला का सारा क्वेश्चन खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन, अंतर ज्ञात करना है, मतलब घटाना है, डिफरेंस निकालना है। क्या कर रहा है, 3/4 का 2/3 से अंतर निकालना है। अंतर ज्ञात करिए 3/4 का 2/3 से। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2/3 से अंतर निकालना है 3/4 का, यही क्वेश्चन है। अब बनाएंगे 3 और 4 का, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3/4 -2/3 नहीं होगा। इसका मतलब हो गया 3/4 से 2/3 घटा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 से 3/4 घटा रहे हैं, इसीलिए इतना माइनस इतना। ठीक है, 3 और 4 का लघुत्तम 12, 12 भागा 3 4, 4 दूनी 8 माइनस 12 भागा 4 3, 3 तिहाई 9, ये हो गया -1/12। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। -2/7 का 1/14 से, तो 1/14 से अंतर निकालना है -2/7 का। ठीक है, 14 और 7 का लघुत्तम 14, 14 भागा 14 हो गया 1, 1 गुने 1 1, ये वाला माइनस यहाँ, फिर 14 भागा 7 2, 2 गुने -2 -4, तो 1 माइनस गुने माइनस प्लस 4/14 हो गया 5/14 आंसर। दो क्वेश्चन खत्म। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, परिमेय संख्याओं 1/14 और -4/21 के लिए योग की क्रम विनिमेयता की जांच करिए। तो हम दूसरा एपिसोड जो डाले थे यूट्यूब पे, आप देखे होंगे, उसमें आप देखिएगा, हम बताए भी थे, अभी भी बता देते हैं कि क्रम विनिमय क्या होता है कि अगर हम दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, योग का क्रम विनिमय, तो उसका परिणाम सेम ही होना चाहिए अगर हम किसी भी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो जैसे अगर एक परिमेय संख्या p/q है और एक परिमेय संख्या r/s है, तो p/q को r/s से जोड़ दें
या आर बटे एस, क्रम चेंज कर दिया, अब इसको पहले लिख दे रहे हैं, आर बटे एस को पी बटे क्यू से जोड़ दें, दोनों हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर। अगर आ रहा है तो क्रम विनिमय होगा, और ये होता है क्रम विनिमय। चलिए बनाते हैं इसको, तो जांच करना है ना। सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 1/14 को जोड़ देंगे -4/21 से, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 42, क्योंकि 42 दोनों में आ रहा है, 14 तिया 42, 21 दूनी 42, ठीक है। तो 42 भागा 14 3, 3 गुने 1 3, प्लस 42 भागा 21 2, 2 गुने -4 तो -8, 3 प्लस माइनस माइनस 8/42, ये हो गया -5/42, ठीक है। अब हम क्रम चेंज करके जोड़ेंगे, क्योंकि योग निकालना है, योग का क्रम विनिमय, तो क्रम चेंज करेंगे, -4/21 प्लस 1/14, फिर से लघुत्तम 42, यहाँ हो जाएगा -8 प्लस 3, फिर से आ गया -5/42। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, दोनों में -5/42 आ रहा है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि 1/14 प्लस -4/21 बराबर -4/21 प्लस 1/14। इसलिए दिया गया परिमेय संख्या का योग क्रम विनिमय है, प्रूफ्ड। समझ गए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या इतना इतना इतना, तीन को परिमेय संख्या दे दिया है, के लिए योग का निकालना है, साहचर्यता नियम की जांच करिए। तो दूसरा जो वीडियो बनाए थे, दूसरा एपिसोड बनाए थे, उसमें हम बाकायदा पूरी डिटेल से बताएं साहचर्यता नियम। चलिए फिर भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो योग का साहचर्यता नियम क्या कहता है कि अगर 3 परिमेय संख्या है या 3 से ज़्यादा परिमेय संख्या है, तो उसको हम किसी भी ग्रुप में बना के जोड़ेंगे तो वो हमेशा रिजल्ट सेम ही देगा। जैसे 4/21, फिर -5/14 और 2/7 है। तो अगर एक बार इन दोनों को जोड़ दें और फिर इसको इसमें जोड़ दें तो वही आएगा। जो अगर हम एक बार इन दोनों को जोड़ दें और फिर इसको हम इसमें जोड़ दें, योग का साहचर्यता यही होता है। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ऐसे तो हम इसको बता चुके थे पूरे डिटेल में, एपिसोड 2 में, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ भी हम बना देते हैं। तो 4/21 -5/14 और 2/7। तो सबसे पहले हम इसका ग्रुप बना लेते हैं और इसमें इसको जोड़ देंगे, सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। तो एलसीएम हो गया 42, ये हो जाएगा 8 प्लस -15 प्लस 2/7, ये कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7 -7, डायरेक्ट लिख रहे हैं, नहीं तो एक स्टेप और अगर बढ़ाना चाहें आप तो बढ़ा सकते हैं कि 8 और प्लस माइनस हो गया -15/42 प्लस 2/7 बराबर -7/42 प्लस 2/7, 42 हो गया एलसीएम। तो -7 प्लस 6 दूनी 12, तो 5/42, ठीक है। अब दूसरा क्या है, परिमेय संख्या था हमारा 4/21 -5/14 और 2/7, यही था ना, 4/21 -5/14 2/7। अब एक बार इन दोनों का ग्रुप बना चुके हैं, इस बार इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे। चलिए बनाते हैं इनको हम, इस बार इनको ग्रुप बना के ऐड कर दिए। अब देखते हैं क्या सेम रिजल्ट आता है कि नहीं। 4/21 प्लस एलसीएम हो गया 14, ये हो जाएगा -5 प्लस 4, 4/21 प्लस -1/14 हो गया, यहाँ लघुत्तम हो गया 42, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस -3, 8 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया, 5/42। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ भी 5/42 आ रहा है
ठीक है, यहाँ भी 5/42 आ रहा है और यहाँ भी 5/42 आ रहा है। इसको ग्रुप किए और उसके बाद ऐड किए तो इतना आ गया, इसको ग्रुप किए उसके बाद ऐड किए तब इतना आ गया, दोनों कंडीशन में बराबर आ रहा है। तो लिख देंगे हम कि इसलिए दिया गया परिमेय संख्या का योग, क्या क्वेश्चन था कि साचरता का नियम जांच करना है ना, का साचर्यता का नियम प्रूव्ड। समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम। तो देखिए दूसरा एपिसोड में जो हम वीडियो डाले हैं क्लास 8 के लिए, उसमें हम बता चुके थे डिटेल में कि योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम क्या होता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। योज्य तत्समक होता है 0 और योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जो संख्या दिया उसका निगेटिव साइन। और ये क्यों होता है वो भी हम पूरे डिटेल में बता चुके हैं आपको। चलिए हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पहला का 2/41 का योज्य प्रतिलोम, तो -2/41 अपोजिट साइन लिख देंगे, प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। दूसरा का 7/24 होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं माइनस को ऊपर भेज देंगे, ठीक है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। तीसरा का 0, अब 0 है तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। आप किसी भी संख्या में 0 जोड़ दीजिए या 0 घटा दीजिए, वही रह जाता है। तो अगर 0 को हम -0 भी लिखेंगे तो जो कि नेगेटिव होता नहीं तो 0 का 0 ही रह जाएगा। समझ गए? अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ एक बात समझिएगा कि ये जो क्वेश्चन दिया है तो इसका तो मान डायरेक्ट हम लोग बना ही सकते हैं, जो भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं। फिर यहाँ ये क्यों लिखा है उचित गुणधर्म, तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम वो क्या कहता है कि हम अगर क्रम चेंज करके भी जोड़ेंगे ना, जैसे इसको पहले कर देंगे, इसको इधर कर देंगे या इसको इधर कर देंगे, किसको किधर भी करके हम जोड़ेंगे तो हमेशा वही आंसर आता है, वही परिणाम आता है जो इसको डायरेक्ट करके जोड़ेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि 3/5 प्लस 2/7 प्लस -2/5 प्लस 4/7 है। तो हम अगर चूँकि गुण धर्म का उपयोग करना है तो हम क्या करेंगे कि सेम हर या इससे कटने वाला जो रहता है उसको एक जगह कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 3/5 प्लस -2/5 एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है, फिर प्लस 2/7 प्लस 4/7। अब दो का कैल्शियम निकाल लेंगे तो 5 हो गया इसका, इसको हम एक साथ कर लेते हैं। सहचर्य नियम का उपयोग, ये हो गया क्रम विनिमय, ये हो गया सहचर्य, ठीक है। इतना हम क्रम विनिमय कर दिए, मतलब क्रम को उल्टा पुल्टा करके जोड़ेंगे तो बराबर ही रिजल्ट देगा। और फिर इसको सहचर्य कर लिए कि किसी भी ग्रुप में हम जोड़ेंगे तभी वही परिणाम देगा। ये कितना आ गया, 3 प्लस -2 प्लस फिर 7 हो गया लघुत्तम, 2 प्लस 4, तो ये हो गया 3 -2/5 प्लस 6/7, ये हो गया 1/5 प्लस 6/7, ये हो गया 7×5 = 35, तो ये हो गया 7 प्लस 30, ये हो गया 37/35। समझ गए? अब ये तो चूँकि गुणधर्म का उपयोग करना था इसलिए हम इसको पहले क्रम को उल्टा पुल्टा किए ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो, और फिर इसको हम इस तरह से बनाएं। आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। कैसे बनेगा चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, 3/5 प्लस 2/7 प्लस -2/5 प्लस 4/7। अगर डायरेक्ट बोलता है कि इसको सोल्व करिए, इसका हल निकालिए, तो हम डायरेक्ट इस तरह से बनाएंगे जैसे अभी हम बनाने जा रहे हैं। अब चूँकि यहाँ गुण धर्म का बात कर लिया इसलिए हम थोड़ा इस तरह का बना दिए हैं। तो आप समझ गए कि हम ऐसा क्यों बनाए हैं। चलिए हम सीधे एलसीएम ले लेंगे। तो 5 7 5 7 कितना हो जाएगा लघुत्तम, 35। अब 35 भागा 5, 35 भागा 5 7, 7 × 3 21 प्लस 35 भागा 7 5, 5 × 2
10 प्लस 35 भागा 5 7, 7 गुने 2 -14 प्लस 35 भागा 7 5, 5 गुने 4 20। ये हो गया 21 प्लस 10, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 20 बटे 35। जोड़िए 21 और 10 31, 31 और 20 51, तो 51 माइनस 14 बटे 35 लिख सकते हैं हम लोग। इसको जब घटाएंगे तो 7 4 11, 37 बटे 35 आएगा। पूर्णांक में भी लिख सकते हैं कि 1 पूर्णांक 2 बटे 35 आंसर। समझ गए? इसमें भी वही है। अब चूँकि गुणधर्म का बोल दिया है क्वेश्चन में बनाने के लिए गुणधर्म का उपयोग करिए, तो हम पहले क्रम विनिमय लगाएंगे। तो क्रम विनिमय में क्या करेंगे, इस 7 या 7 से मल्टीपल 7 से जो कटने वाला है या 7 के गुना में जो आता है उसको एक साथ रखेंगे, तो इसका क्रम चेंज कर देंगे, तीसरा से दूसरा पोजीशन पे लेके आ जाएंगे हम। फिर ये बच गया, इसको एक साथ कर लेंगे। ये आपका हो गया क्रम विनिमय। अब क्रम में कर लिए तो क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसको ग्रुप कर लेंगे, हम क्या करेंगे, सहचर नियम का उपयोग करेंगे। तो हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। ये इसलिए इतना हम तामझाम कर रहे हैं ताकि गुणधर्म का उपयोग हम दिखा सकें कि गुणधर्म का उपयोग करके हम बना रहे हैं। नहीं तो जैसे पहला क्वेश्चन डायरेक्ट बनाया है वैसे भी आप बना सकते हैं। चलिए एलसीएम 14 हो गया। ये हो जाएगा 4 प्लस -5 प्लस फिर कितना हो जाएगा, एलसीएम 9 -4 प्लस 6। ये कितना हो गया, 4 - 5 बटे 14 प्लस 2 बटे 9, 2 बटे 9। ये कितना हो गया, -1 बटे 14 प्लस 2 बटे 9। 14 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 126। तो 14 गुने 9 126 होता है। तो ऊपर हो जाएगा -9 और प्लस 14 दूनी 28। 28 में से 8 गया 20, एक और चला जाएगा 19। 19 बटे 126 आंसर। समझ गए? डायरेक्ट बनाना चाहिए तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो 2 बटे 7 प्लस -4 बटे 9 प्लस -5 बटे 14 प्लस 2 बटे 3। लघुत्तम ले लीजिए, 7 9 14 3, तो 126 ही आएगा। अगर आप लीजिएगा लघुत्तम निकालिएगा, 7 9 14 3, 3 से लगा दीजिए 7 3 तिहाई 9 14 1, फिर 7 से लगाइए तो 1 3 2 1, कितना हो गया, 3 गुने 7 गुने 3 गुने 2, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, अब 42 तिया 3 दूनी 6 4 तिया 12, 126 आ गया। तो 126 को 7 से भागा देंगे, तो 126 को अगर 7 से भागा देंगे तो 3 3 9 दूनी 18 आएगा, तो 18 दूनी 36 प्लस, अगर हम फिर 126 को किससे भागा देंगे, 9 से, तो 126 से इसको 9 से भागा दे रहे हैं, तो 3 तिहाई 9 खत्म हो गया, तो 7 दूनी 14 बचा। 14 को ऊपर -4 से गुना करेंगे तो -56 प्लस, फिर 126 को हम भागा देंगे किससे, 14 से, तो 126 है, तो 7 दूनी 14 से भागा दे रहे हैं, तो क्या बचेगा, 3 तिहाई 9, 9 को ऊपर गुना करेंगे -5 से, तो 9 5 45। ठीक, फिर 126 को हम अगर भागा दे देते हैं किससे, 126 को हम भागा दे रहे हैं 3 से, तो 3 से हम भागा दे दिए, तो क्या बच गया, 7 21 21 दूनी 42, और 42 गुने 2 कितना हो जाएगा, 84। समझ गए? अब सोल्व कर लेते हैं। तो 36 प्लस माइनस माइनस फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 84 बटे 126 बराबर। तो यहाँ देखिए इसके आगे पॉजिटिव है और इसके आगे पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक साथ जुड़ेगा, तो इसको और इसको जोड़ देंगे, तो 84 या 36 कितना हो जाएगा, तो 80 या 30 110 और 10 120 माइनस, अब ये दोनों पे आगे निगेटिव है तो साइन माइनस का लग जाएगा और दोनों जुट जाएगा, तो 56 और 45 कितना होगा, तो 50 40 90 90 10 100 101 बटे 126,
तो 120 में से 100 चला जाएगा तो 20 बचेगा, एक और घटा दीजिए तो 19 बटे 126 आंसर। अच्छा, यहाँ पे जो हम काम किए थे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, हम इसको आपको एक डेडिकेटेड वीडियो इस तरह का बना के बता देंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है शायद, नहीं अभी लास्ट नहीं है, अभी और भी क्वेश्चन है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हमको सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन, यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -4 है, ठीक है, दो परिमेय संख्या हम जोड़ेंगे तो उसका योगफल हो गया -4, और उसमें से एक संख्या -3/8 है, तो दूसरी परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, एक परिमेय संख्या -3/8 है ना, और दूसरी निकालना है, दूसरी हमको नहीं पता है, और दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ रहा है योगफल -4। तो हमारा इक्वेशन समीकरण तैयार हो गया। दो परिमेय संख्याओं का योगफल -4 है, ठीक है, एक परिमेय संख्या कितना है -3/8 है, ठीक है, ये हमारा समीकरण तैयार। अब बस इसको सोल्व करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा -4, और ये इधर माइनस में है तो इधर जाएगा बराबर के, तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो +3/8। अब लघुत्तम ले लीजिए, 8 -32 + 3, 32 में से 2 गया 30, एक और घटा दीजिए तो हो जाएगा 29, -29/8 हो गया आंसर। तोड़ना चाहिएगा तो और भी तोड़ सकते हैं, 8 24 और 5 29। उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसमें जो मेन है आपको सोचने के लिए कि इसका समीकरण कैसे तैयार करें, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और समीकरण अपने आप तैयार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन। ये भी सेम उसी तरह का है, ये तो आप लोग से बन जाना चाहिए। ये क्या कर रहा है कि -2/7 के साथ, तो -2/7 के साथ कितना जोड़ें। अब हमको नहीं पता है कितना जोड़ें, तो हम मान लेते हैं कि x जोड़ दिए, तब जोड़ कितना आ गया, जोड़ मतलब योगफल कितना, 4/5 के बराबर। तब x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या होगा 4/5, इधर माइनस में है, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, +2/7 लघुत्तम 35, 7 चौके 28, प्लस 5 दूनी 10, 28 से 10 38/35, 1.3/35 आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये है सोल्व एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको समझते हैं। हाँ उसी तरह का है, उसमें इसमें सिर्फ जोड़ के जगह घटाव है। -4/9 से कितना घटाया जाए, तो -4/9 से हमको नहीं पता है कितना घटाना है, तो हम घटा दिए x, तब अंतर कितना आ गया -4। अब x का वैल्यू निकालना है, तो एक काम कर सकते हैं कि x को इधर ही रहने देते हैं, अंक को उधर भेज देते हैं, तो इससे थोड़ा माइनस वाला प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको दोनों तरीक़ा से बता देते हैं। पहले हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि x को ही पॉजिटिव बना देंगे, तो x को इधर भेज देंगे, अंक को इधर ले आएंगे। तो अंक इधर -4/9 पहले से है, इसको तो कहीं भेज नहीं रहे हैं, ला रहे हैं -4 को, तो माइनस उधर 4 उधर माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया। और x को भेज रहे हैं इधर, तो x इधर माइनस में था, इधर गया तो प्लस में हो गया। अब निकालिए, तो x बराबर क्या हो गया, लिख सकते हैं -4/9 + 4 और बटा में 1, कितना हो जाएगा 9 लघुत्तम -4 + 36, 36 में से 4 गया 32, तो हो गया 32/9 आंसर। समझ गए। या कैसे बना सकते हैं, और इसी समीकरण को, कौन सा समीकरण था, -4/9 -x बराबर -4। इस बार हम क्या करेंगे कि x को हम इधर ही रहने देते हैं, अंक को उधर भेजते हैं, तो इसको हम उधर भेज रहे हैं, तो इधर -x बच गया, उधर तो -4 था ही, और जब इसको इधर भेजेंगे तो 4/9 इधर माइनस में है, उधर जाके हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बटा 1 कर देते हैं, लघुत्तम 9 -36 + 4,
ये हो गया -32/9। तो ये किसका वैल्यू आया? -x का। ये नहीं समझना x का। यहाँ देखिए, यहाँ 32/9 x का आया था, यहाँ 32/9 -32/9 -x का आया है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 32/9। अब ये कटेगा कैसे, इस पर भी ज़रा चर्चा कर लेते हैं। तो -x का वैल्यू आया था -32/9, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि x इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं -x को x गुने -1 बराबर -32/9, या x बराबर, यहाँ गुना में है -1, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो -32/9 भागा -1, तो -32/9। अब भागा को गुना में करेंगे तो चेंज हो जाएगा 1/-1, तो बात बराबर पड़ेगा। या तो यहाँ से काट दीजिए, या ये माइनस चला जाता है ऊपर, तो गुना में फिर -1/1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 32/9। तो इसीलिए अगर दोनों तरफ माइनस रहता है तो माइनस को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। काटने का मतलब है कि ये जो आपको बताएं कि कैसे कटता है, समझ गए, तो डायरेक्ट हम इसको काट देते हैं। तो ये आ गया आपका x का आंसर 32/9। अब जैसे कहीं आपको मिल जाए कि -x बराबर -3, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए x इक्वल टू 3। कैसे होता है समझाइए दिए हैं। -y बराबर आ गया -7/2, तो y बराबर लिख दीजिए 7/2। -x बराबर आ गया 3/-5, तो x बराबर लिख दीजिए 3/5। या अगर आ गया कि -x बराबर 2, तो x बराबर लिख दीजिए -2, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक और तरीका आपको बताते हैं कि x बराबर -x बराबर -3 है। तो हम क्या करेंगे कि x को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, -x में -1 से गुना करेंगे। तो जब इधर गुना करेंगे तो इधर भी गुना करना पड़ेगा सेम क्वांटिटी से। तो इधर -x से किए गुना, तो इधर भी -x से गुना किए। -x और -3 तो पहले से था ही अपने अपनी जगह पे। अब इधर हम -x से गुना किए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो इधर भी हमको -x से गुना करना पड़ गया। तब यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, और x गुने 1 x, तो यहाँ भी माइनस और माइनस हो गया प्लस, और 3 गुने 1 3। तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि -x बराबर अगर -3 है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x बराबर 3। तो उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो ये जो हम आपको बताए हैं ना, इसको इतना लेंदी करने का भी ज़रूरत नहीं है। अभी जो लास्ट में हम तरीका बताएं अभी जस्ट पहले, उससे भी आप समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम लोग प्रश्नमाला 1A के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।